नमो नमो सिद्धसाहुडं नमो नमो सिद्धसाहुडं चौबीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे वंदे सबे सगड़ गण हरे सिद्धि से नमस्सामि। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, 1008 मूल नायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की, परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भंगुरु शेख स्वामी विशुद्ध सागर जी महाराज की, सिद्धांत शास्त्र की, बंधु हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहनसहार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। इस संसार में अनेकानेक जीव अपना जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे एक इंद्री हो, 2 इंद्री हो, 3 इंद्री हो, 4 इंद्री हो, 5 इंद्री हो। पंच इंद्रिय मनुष्यों में भी सब अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक प्राणी घर में रह रहा है और सारी सुविधाएं उसके पास हैं। उनमें भी 2 पुरुषों में अंतर आ रहा है। एक मलिन मन से जीवन जी रहा है, एक निर्मल मन से जीवन जी रहा है। एक व्यक्ति समाज में रहकर अनेक लोग धर्म कर रहे हैं, प्रतिदिन पूजा करने आ रहे हैं, अभिषेक करने आ रहे हैं। एक व्यक्ति मलिन मन से आता है और एक व्यक्ति निर्मल मन से आ रहा है। उपवास, व्रत, तपस्या सभी कर रहे हैं। एक व्यक्ति मलिन मन से कर रहा है, एक व्यक्ति निर्मल मन से कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? आचार्य कुंदकुंद स्वामी जो ये गाथा नंबर अपन जो देख रहे हैं रहनसा जी ग्रंथ में 75 नंबर गाथा जो चल रही है, यहाँ पे आचार्य महाराज कर्म क्षय का कारण यहाँ पे बता रहे हैं। मलिन मन से किया गया तप कुतप है, निर्मल मन से किया गया तप सुतप है। अब मान लो कोई व्यक्ति का मन मलिन है, बीमार है। अब वो आ गया, महाराज जी उपवास दे दीजिए, हम 64 तिथि के उपवास कर लें, हम नमोकार के व्रत करना चाहते। पहले तुम ठीक तो हो जाओ। खासकर जितनी बूढ़ी माता हैं, इनको बहुत सावधान होने की आवश्यकता है आज के समय में। स्वास्थ्य लाभ है नहीं है, मन मलिन है, और इन मलिन मन से व्रत उपास करोगे, ये कुतप कहलाएगा। देखो सब अपने समय पे आ गए, आइए। हाँ, मलिन मन है, इनसे कुतप कहलाएगा, सुतप नहीं होगा, मोक्ष मार्ग संबंधी निर्जरा नहीं होगी।
ये बहुत सी जो बुजुर्ग माता हैं, इन्होंने जो व्रत उपवास ले रहे हैं, और जो भी माताएं अभी जिनकी उम्र हो रही है और जिनको व्रत उपवास लेना है, वो बहुत सोच समझ के व्रत उपवास लें, नहीं तो पता चला कि व्रत उपवास ले लिए, स्वास्थ्य बिगड़ गया और व्रत उपवास पूरे हो नहीं पा रहे। इतनी मलिनता आएगी कि जो आनंद थोड़ा बहुत भी आ रहा है जीवन जीने में, वो नहीं आएगा। जैन आगम में तप के अनेक भेद किए गए हैं। मूल भेद करें तो देखें, बाह्य तप, अंतरंग तप। शरीर से जो किया जाता है वो बाह्य तप कहलाता है। मन से जो किया जाता है वो अंतरंग तप कहा जाता है। अब जिसकी इच्छा ना तो बाह्य तप करने की है, जिसकी इच्छा ना ही अंतरंग तप करने की है, और वो मोक्ष जाना चाहता है, ये कैसे संभव है? मोक्ष तो छोड़ो, उसके लिए मतलब मोक्ष सुख अर्थात क्या बोलते हैं, उसके लिए मोक्ष सुख तो बहुत दूर, उसको सांसारिक सुख भी नहीं मिल सकता। जैन आगम में बाह्य तप को कारण कहा है और अंतरंग तप को कार्य कहा गया है। जैसे देखें, बाह्य तप यदि किए जाए, अनशन, अवमोदर्य, वृत्त परिसंख्यान, रस परित्याग, कायिक क्लेश। अनशन तक अपनी चारों प्रकार का आहार का त्याग करके उपवास करना। आज क्या है? आज उपवास है। क्या बोलते हैं? आज हमारा उपवास है। उपवास, अभी उपवास की परिभाषा लगता है लोकाचार में लोगों ने कुछ अलग ही कर दी। उपवास मतलब होता है उप यानी आत्मा और वास यानी संबंध, यानी यदि और देखें, उप यानी निकट और वास यानी निकट वास। आत्मा के पास जो वास है उसका नाम उपवास है। अब उपवास के दिन माना कि जैसा व्यक्ति 2 बाल्टी से नहाता था वैसे उपवास के दिन नहा रहा है, इसका कोई उपवास नहीं है, ढोंग है इसका। पता चला उपवास के दिन चक्की चला ली, ये उपवास नहीं है। पता चला सामान्य दिनों में एक कमरे की झाड़ू लगती थी, उपवास के दिनों में पूरे घर की झाड़ू पोछा चल रहा है, ये उपवास नहीं है। इसको कहते हैं भूख हड़ताल। क्या कहेंगे इसको? भूख हड़ताल। ये उपवास नहीं कहलाएगा। पता चला उपवास है, वॉशिंग मशीन लगा ली। पता चला सामान्य दिनों में भाई साहब सोते थे 15 मिनट, उपवास के दिनों में भाई साहब सो गए 2 घंटे, ये भूख हड़ताल है, ये उपवास नहीं है। बहुत सा हमको उपवास का स्वरूप पता ही नहीं है। क्या लगता है कि बस रोटी छोड़ दो तो हमको 4 वाहवा मिल जाएगी, घर वाले पसंद मिल जाएंगे और हमें जो करना हम करेंगे, ये उपवास नहीं। ध्यान रखना, निकटवास यदि उपवास किया है, सामान्य दिनों में यदि 2 पूजा होती है, उपवास के दिन यदि 4 पूजा की है तो समझेंगे इसका उपवास है। आज सामान्य दिनों में 5 माला फेरते हो, यदि उपवास के दिन 10 माला फेरी है तो मानेंगे उपवास है इसका। सामान्य दिनों में एक बार भक्तांबर पढ़ता है प्राणी, तो इन्होंने उपवास के दिन 6, 7, 8 माला फेरी, उपवास भक्तांबर पढ़ा है तो मानेंगे उपवास है। सामान्य दिनों में 6 घंटे बातें होती हैं, 10 घंटे बातें होती हैं, उपवास के दिन यदि 2 घंटे बातें हों तो मानेंगे उपवास है, नहीं तो ये भूख हड़ताल चल रही है। कुतप, कोई कार्यकारी नहीं होगा। विचारणीय विषय। अब पता चला कि सामान्य दिनों में तो बहुत शांत थे भाई साहब, जितनी माताओं देख लें, चाहे भाई साहब देख लें, बहुत शांत थे। और जिन उपास है उस दिन इतना चिड़चिड़पन, इतना गुस्सा, इतनी कसाई, ये भूख हड़ताल चल रही है, उपवास नहीं है। यदि आपका उपवास है तो उपवास मतलब आपका उस दिन निकटवास चल रहा है, आपका निकट निवास में हो आप, यानी आपको उस दिन आत्मा में वास है, आपको पर पदार्थों से संबंध होना ही नहीं चाहिए। अब उपवास के दिन भाई साहब साबुन लगा रहे हैं, उपवास के दिन साबुन से नहाना नहीं चाहिए, उपवास के दिन साबुन से कपड़े धुल रहे हैं,
उपवास के दिन साबुन से कपड़े नहीं धो सकते। उपवास के दिन चलो उपवास तो क्या करो, एक काम करो, अपनी छतें गैलरियाँ साफ कर लो। तो पता चला कि 10 बाल्टी पानी उपवास के दिन ढोल दिया, नहीं कर सकते। आचार्य कुनकुन स्वामी यहाँ पे कर्म क्षय का जो कारण व्याख्यान कर रहे हैं, इसलिए अनशन चारों प्रकार के आहार का त्याग करके निकट वास, आत्मा के पास जो वास है, इसका नाम उपवास है। मात्र ये रोटी छोड़ना उपवास नहीं कहलाता, अपन परिभाषाएं थोड़ी सीख लें। दूसरा जो तप कहा गया है अवमोदर्य, मतलब इंद्रियों के दमन के लिए भूख से कम खाना। अब पता चला कि आज भोजन करने के लिए बैठे और बहुत स्वादिष्ट बना था। सामान्य दिनों में आप खाते थे थोड़ा सा, उस दिन जो स्वाद बना आप गप गप खाते को आदमी के भोजन से पता पड़ जाता है ये कितना चटोरा है। नहीं, वास्तव में व्यक्ति की, हम लोग भी जब साधु बने, महाराज को भी जब साधु बनाया सुकुल सागर महाराज को, तो सब आहारचर्या सिखाई जाती है कि आपको बिल्कुल गृद्धता से भोजन करते साधु दिखना नहीं चाहिए। आराम से लो, चप चप करके लो। मतलब यदि कोई सामग्री आपके हाथ में आई है तो श्रावक को ये नहीं समझना चाहिए बहुत स्वादिष्ट। बहुत से गृहस्थ भी देखे ना, यहाँ से चाटते, इधर से उंगलियां तो छोड़ो, इधर कलाइयाँ उसे पीछे से कोहनी से चाटते। कल दाल वाल अच्छी मिल जाए तो पूरा पसीना मेल मिला के खाते बढ़िया। इसे क्या समझ में आ रहा है? इसकी गृद्धता अभी बहुत तीव्र है, लक्षण से लक्ष्य की पहचान हो जाती है। इसे क्या अवमोदर्य तप करने को क्यों कहा है? आप थोड़ा कम खाओ। देखिए अभी मैंने क्या बोला, मन के मलिन होने की कोई उम्र नहीं है। हो सकता है बाबू भैया आज कितनी उम्र हो गई, 65 साल की हो गई, हो सकता है 40 साल में ये शांत रहे हों, 65 में कहो तीव्र गुस्से हो जाए। हो सकता है 40 में इनको भोजन के प्रति इतनी लालसा नहीं थी, ये बैरागी थे। हो सकता है 60 साल में इनको यादें आ जाए, 60 साल में ज़्यादा लालसा हो जाए। क्योंकि देखिए ये सब मैं नहीं बोल रहा, सब शास्त्रों में उल्लेखित है। अंत समय में जिन्हें दीक्षा लिए 20 साल हो गए, जिन्हें दीक्षा लिए 30 साल हो गए, जिन्हें दीक्षा लिए 40-50 साल हो गए, भगवती आराधना आदि ग्रंथों में व्याख्यान है कि मरते समय भी आग्रह कर रहे हैं कि मुझे भोजन दो। सोचो, अपनी साधना के काल में उपवास किए, नीरस किए, सब कुछ किए, और अंत समय में कैसी बुद्धि पलटी, मुझे लड्डू खिलाओ। निर्यापक समझा रहे हैं कि देखो भैया तुम साधु हो, साधु, गृहस्थ नहीं हो, ये गृहस्थों के काम है। साधु हो, इच्छा मत करो, लड्डू मत मांगो, दमन करो। नहीं मुझे चाहिए, मैं नहीं जानता। रात को 12 बजे उस साधक के सामने भोजन की थाली आती है। कितने बजे? रात को 12 बजे थाली लग दी, फिर संबोधन दे रहे कि लो देखो, आंखें खोलो, देखो ये कितनी बार तुम खा चुके हो, नाना पर्यायों में क्या क्या नहीं खाया, सब कुछ खा चुके, अभी भी देखो, त्याग कर दो, मान लो हमारी बात। फिर भी वो हटी, छपक नहीं मानता, नहीं मुझे खाना है। उठा के एक लड्डू उसके मुंह में डाल देते हैं, लो खा। रात को एक लड्डू उठाया उसके मुंह में डाल दिया। अब बोलो, लो मिल गया स्वाद, देख लिया, कितनी बार खा चुके हो, अभी भी शर्म खाओ, छोड़ो इसको। तो वो छपक उसको थूकता है और फिर प्रत्याख्यान कर देता है, फिर त्याग कर देता है, ग्लानि करता है, निंदा कर लेता है कि मुझे क्षमा करें, मेरे कैसे भाव हो गए थे। इस चंद रसना के स्वाद के लिए मैंने थाली मंगाई। इसलिए देखें दिगंबर मुनिराजों को क्या कहते हैं? महापुरुष। ये पुरुष नहीं बचे अब,
ये क्या हो गया, महापुरुष। महापुरुष डरते नहीं हैं। पुरुष डरता है कि अरे 2 रोटी कम खा लूँगा तो कहीं मर ना जाऊँ, अरे आज मेरा पेट पहले 50 इंच का था, आज थोड़ा लगता है कम खाया, 15 इंच दिख रहा है, आकुल व्याकुल हो जाता है, खाना नहीं मिलता तो। पर महापुरुष आकुल व्याकुल नहीं होते, ठीक है, डरते नहीं है। मरण होगा तो आज हो जाए, पर एक बार भोजन का त्याग कर दिया, वस्तु का त्याग कर दिया, उसको ग्रहण नहीं करते। ये इनका महान अवमोदर्य तप कहलाता है, इंद्रियों के दमन के लिए किया जाता है। अनशन अवमोद वृत्त परिसंख्यान, अर्थात अटपटी विधि लेना बाह्य वृत्त परिसंख्यान कहलाता है। और चौके में जाके कोई थाली में से निकाल देना सामग्री आदि, ये आभ्यंतर वृत्त परिसंख्यान कहलाता है। ये साधु इसलिए करते हैं, और गृहस्थों को भी देखें बहुत समझदार इस मामले में हो जाए। नहीं तो कहीं ऐसा नहीं कि मान लो अभी जैसे चलो यहाँ पे हम हैं, महाराज हैं, 2 चौके लग गए, तो गृहस्थ ने निर्णय कर लिया आज इनको आना है, कल उनको आना है, परसों फिर इनको आना है, नरसों इनको आना है, और कहीं पाली बदल दी। चलो महाराज को जो पसंद है तो वो बना लिया, अरे आज ये वाले महाराज आएंगे तो इनके लिए बना लो, और कहीं पाली बदल दी। कहीं माना हम ही निकलते तो हम ही पहले हैं, कहीं माना हम ही जिस चौके में थे उसी चौके में हम पहले दिन चले गए, और दूसरी चौके में दूसरे दिन चले गए। उस समय श्रावक को लगता है अरे बताओ, आज हमने वो महाराज के लिए बनाया था और जे महाराज आ गए। ऐसा विचार कभी नहीं करना। साधुओं का ये जान के वित्त परिसंख्यान तप होता है। चलो यहाँ तो ज़्यादा बड़ा संघ नहीं, बड़े बड़े संघ होते हैं, 10-10, 20-20 साधु भी होते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि देखें भावों की दशा में भी क्या बोल रहा हूँ, मन की मलिनता की कोई उम्र नहीं है। अब माना जित क्या चौका लगता है और कोई संघ आ गया महवा में, 20 दिन रुक गया, 10 साधु हैं, 20 साधु हैं, अजित ने बनाया बढ़िया पनीर। संघों में पूछा जाता है क्यों, आज तुमने क्या खाया था बताओ। हाँ, बीच बीच में संघ के नायक शिष्यों से पूछ लेते हैं आज तुमने क्या खाया, कल फिर पूछेंगे आज तुमने क्या खाया, परसों फिर पूछेंगे आज तुमने क्या खाया। यदि वही चीज तुम प्रतिदिन खा रहे हो, उसे त्याग करा देते सीधा सीधा। तुम्हारी गृद्धता बढ़ रही है, त्याग करो, तुम साधु हो, गृहस्थ नहीं। आज कहाँ गए थे, अजित क्या गए थे, अच्छा कल फिर पूछेंगे आज कहाँ गए थे, अजित क्या गए थे, परसों फिर पूछेंगे आज कहाँ गए थे, अजित क्या गए थे। तुम्हें शर्म नहीं आती, और चौके नहीं लग रहा है यहाँ पे, एक ही श्रावक क्या बार बार जा रहे हो। 7 दिन तक अब उसके घर में जाना नहीं, आदेश कर देंगे। इससे क्या समझ में आ रहा है, या तो आपको उस व्यक्ति से राग है, और या आपको उसके घर में बनी हुई सामग्री से राग हो गया। तो गृहस्थों की महिमा देखो ना, कई शादी में होके आओ, 1 साल पहले 2 साल पहले किसी के रिसेप्शन में गए थे, शादी में गए थे, आज भी बिमल को वो दही बड़े का स्वाद आता है। क्या दही बड़ा बनाया था, आज भी वो वहाँ पे बनी हुई तंदूरी रोटी और बढ़िया वेज फ्राई मिक्स वेज का स्वाद अरविंद के मुंह में आज भी बैठा है। तो इसलिए देखिए ये सब तप क्यों कहे गए हैं, इसलिए कहा है वृत्त परिसंख्यान तप करो। चेहरा मत देखो, आप तो ले लो जिसके हाथ में कुछ होगा, सेवफल होगा, बादाम होगी, अखरोट होगा, चावल होंगे, जो भी होगा हम इसके यहाँ जाएंगे। अब चाहे ये मोटी रोटी बनाए, चाहे ये सूखी रोटी बनाए, चाहे कच्ची दाल बनाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें जाना है सो जाना है। ये महापुरुषों का अवमोदर्य तप कहलाता है। अब गृहस्थ लोग करें ना ये तप, अभ्यास करो। अब तुमने पहली सुबह उठ के मेनू दे दिया, आज एक काम करना, आज इसकी सब्जी बना दे, काय का तप तुम्हारा। गृहस्थ तो देखें, महिलाएं तो अपना काम करेंगी,
वो तो पूछेंगी आज काय की सब्जी बनाना है, और कहीं तुमने बोल दिया कद्दू की बना लो, तो वो समझ जाएगी कि मेरा पति बहुत चटोरा है, इसको स्वाद का भी, इसको इच्छा इसके अंदर बहुत है। इसलिए महिला तो पूछेंगी, वो अपना काम करेंगी, पर स्वयं क्या बोल दो, तुम तो जो बना लोगी हम प्रेम से खा लेंगे। पर तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए। तुम्हारे अंदर यदि प्रेम नहीं है तो तुम प्रेम से खा नहीं पाओगे। बहुत बड़ी बात है। घट्टू चलो ले लो नियम, मेरी पत्नी जब भी मुझसे पूछेगी कि क्या बनाना है, मैं अगले 1 महीने कुछ नहीं बोलूंगा। जो बनाना है सो बना दो। बाबू भैया ले लो नियम कि महीने भर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखो मुझे ना इनसे मतलब है ना उनसे मतलब है, मैं तो चिंतन दे रहा हूं। बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आदमी तो कहो सुबह दुकान जाएगा तो सुबह दुकान जाने से इसने बोल दिया कि सुबह एक काम करियो, सुबह ये बना लेना, हम दोपहर में 1 बजे आ भी, और शाम को आज भजिए बना देना, बहुत इच्छा हो रही है। क्या है ये तब चल रहा है। और यहाँ आके कह रहे हैं भगवान मोक्ष पर प्राप्त फलम निर्पांति स्वाहा, और यहाँ तुमने मेनू दे दिया। विचार करो, यदि एक साधु श्रावक को माना पप्पू डॉक्टर का चौका लगे माना, और मैं कह दूं कि पप्पू डॉक्टर एक कागज़ पेन लिया ना, तो थोड़ा मेनू लिख लो और यही बना लेना, तो श्रद्धा बचेगी क्या? क्या सोचेंगे बताओ? अब महाराज मेनू लेकर महाराज हमारे यहाँ आहार करने आ रहे हैं, ये कौन है? मन में क्या भाव आएगा? ये कौन है? ठीक है, भले लोक लाज के कारण आदमी पड़घान कर लेगा, आहार कराएगा, पर उसके अंतरंग में जो भाव भंगमा, उसके अंतरंग में जो रुचि जो रहेगी वो नहीं रहेगी। तो ये महापुरुषों का महा अवमोदर्य तप है। क्योंकि देखें आचार्य कुनकुन स्वामी यह गाथा किसके लिए कह रहे हैं? कर्म क्षय का कारण क्या है? अभी मैं और बताते जा रहा हूं, इसमें समझते जाना। अनशन, अवमोदरी, वृत्त परिसंख्यान तप है ये वाला। रस परित्याग, बीच बीच में दूध का त्याग कर दिया, बीच बीच में शक्कर का त्याग कर दिया, बीच बीच में 6 रसों का त्याग कर दिया। इसलिए साधुओं को प्रायश्चितों में नीरस दिए जाते। ये क्यों दिए जाते हैं? कि तुम जो प्रतिदिन 6 रस का भोजन कर रहे हो, तो तुम्हारे अंतरंग में गृध्यता कम है कि नहीं? शक्कर खाने का भाव लगातार बराबर आ रहा है, अपने मन से त्याग कर रहे कि नहीं? गुड़ खाने का भाव प्रतिदिन आ रहा है, अपने मन से त्याग कर रहे कि नहीं? दूध पीने का प्रतिदिन त्याग आ रहा है, दूध का त्याग कर रहे कि नहीं? नमक खाने का प्रतिदिन राग आ रहा है, नमक का त्याग कर रहे कि नहीं? घी खाने का राग आ रहा है, घी का त्याग कर रहे कि नहीं? तेल खाने का राग आ रहा है, तेल का त्याग कर रहे कि नहीं? यदि एक श्रावक के मन में भी इन रसों का त्याग करने का भाव नहीं आ रहा, तो समझना अभी जीवन खतरे में है। ये क्यों किया जा रहा है? इसके 2 कारण। मान लो कभी कोई बीमारी हो गई और बीमारी में डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको घी नहीं खाना, तो परिणाम शांत रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने अभ्यास कर रखा है। और नहीं तो देखो, जो व्यक्ति जिसको हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जो जिनको एकदम से कोई दिल की बीमारी हो जाए, और जो खूब घी वगैरह खाते थे और एकदम से कोई दिल की बीमारी हो जाए और डॉक्टर बोल दे कि आज से आपका घी का त्याग, जब उसके सामने सूखा खाना आता है वो थाली को ऐसे फेंक देता है, उसको चिड़चिड़ छूटती है, कषाय करता है, कहीं चिल्लाएगा, कहीं गाली देगा, कहीं कुछ करेगा। क्यों? इसने अभ्यास नहीं किया। इसलिए रसों का त्याग करना बहुत आवश्यक है। कम से कम जैसे
ठीक है, प्रतिदिन मत करो, कम से कम चलो महीने में एक बार तो करो, महीने में 2 बार करो, 3 बार करो, कभी कुछ छोड़ दो, कभी कुछ छोड़ दो, कभी कुछ छोड़ दो। तो किसी को देखो मत, अपने आप से प्रश्न करो कि इस चटोरी जीव के राग में, इस शरीर के राग में अभी मैं तप नहीं कर रहा हूं। अब श्रावक पूछते ना, महाराज जी बैराग क्या होता है, बैराग क्या होता है? इसी का नाम बैराग है। संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति। अब माना कि मन कर रहा है, अरे कहीं मैं दुबला ना हो जाऊं, कहीं मैं दुबला ना हो जाऊं, कहीं मैं दुबला ना हो जाऊं, और प्रतिदिन खाए जा रहा, खाए जा रहा, खाए जा रहा। अभी समझ में आ रहा है कि शरीर से विरक्ति नहीं है, वैराग्य खत्म हो गया, अभी वैराग्य की भिन्नता नहीं। इसलिए क्या कहा है? रस परित्याग, रस का परित्याग करो। कम से कम चलो गृहस्थों के लिए भी, अब मान लो महीने भर रहते हैं, महीने में एक दिन ऐसा रख लो, आज माँ शाम को पानी पिएंगे। जरूरत है कि सारा धर्म पर्यूषण नहीं करना है क्या, अन्य समय में करो ना, क्या समस्या? अभी जैसे ठंड का मौसम आ रहा है, ठीक है, जठराग्नि खुल जाती है, भोजन बढ़ जाता है, चटपटा गरम गरम पकौड़ी आदि खाने का बहुत मन करता है। इस समय अपना सुअवसर मानो कि चलो आज एक काम करेंगे, 11 बजे अच्छा भोजन कर लेंगे और शाम को पानी। चलो मैं बोलता हूँ यदि प्रतिदिन नहीं बन पा रहा, कम से कम अष्टमी, चतुर्दशी कितनी आती है महीने में? 4 आती ना। यदि 4 दिन भी अरविंद भाई ने सुबह खाना खा के शाम को पानी पी लिया, तो मेरे भाई 26 दिन तो पूरे टाइम खाना खा रहे हो, भोजन कर रहे हो। इस शरीर को कुछ नहीं होने वाला। देखो शरीर तो ऐसा है, इसका नाम क्या है? पुद्गल, पूरण और गलन। आज भोजन छोड़ दो, 2 किलो वजन घट जाएगा, कल भोजन कर लो, 10 किलो अपने आप बढ़ जाएगा। करके देखो, अभ्यास बढ़ाओ। तो क्या करें? अनशन, अवमोदन, विप्रसन, बृहस्पति, कायिक क्लेश तप, ये महापुरुषों का दुर्धर तप होता है। बैठे तो बैठे ही हैं, पाटा गढ़ रहा है, बैठे, कोई आकुल व्याकुल नहीं। रात को तखत पे सो रहे हैं, कभी दिखते, कभी कभी रहता है जैसे उपवास कर लो, या कमजोरी हो तो हड्डियां भी गढ़ती हैं, बैठो तो हड्डियां भी गढ़ती हैं। कुछ नहीं, चिंतन करते, ये हमारा काय क्लेश तप है, चेहरा मुरझाते नहीं है, सहन करते कि वाह अहो भाग्य, आज हमको सहने का अवसर दिया, बहुत अहोभाग्य हमारा। जैसे कभी कभी रहता है ना, कोई मानो कुछ बोल गया, बोलने वाले बोलते हैं, जिसको जो बोलना है सो बोलते ही है, तो हम उस समय उसका धन्यवाद दे देते मन से कि चलो इसका बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम ये हमारे कर्म निर्जरा का कारण तो बना। ये तो मैं कल उनको बोल रहा था, दीक्षाती दीदी आई थी ना, दीक्षाती दीदी को मैं यही समझा रहा था, क्योंकि देखें संघों में बड़े बड़े संघ होते हैं, अलग अलग सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। एक त्यागी दूसरे त्यागी को देख के भाव अशुभ भी हो जाते हैं। तो कल मैं वो दीदी ब्रह्मचारिणी दीदी को यही समझा रहा था कि देखो संघ में रहोगे, दूसरा निमित्त बनेगा तो उसका धन्यवाद देने का भाव रखना कि चलो इसने कम से कम हमें ऐसा कहा तो मुझे सहन करने की शक्ति दी, मैंने सहन कर लिया, मेरी निर्जरा हो गई। देखो जिसको मोक्ष जाना है उसको कुछ नहीं करना, बस सहन करना सीख लो, तुम्हारा मोक्ष मुट्ठी में है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सहन करना सीख लो। क्या सहन करना है? भूख सहन करो, प्यास सहन करो, आसन जयी बनो। जो आसन जयी नहीं है वो ध्यान नहीं कर सकता, जो आसन जयी नहीं है वो प्राणायाम नहीं कर सकता, विफल हो जाएगी, उसकी साधना पूरी विफल में चली जाएगी, क्योंकि इसने आसन जयी नहीं बना। इसलिए आसन जयी बनो पहले। देखो वो भाई साहब आके ऐसे बैठ गए, इनको टेका चाहिए, आके उनने पैर रखा और ऐसे बैठ गए, आसन जयी नहीं है।
क्यों नहीं है? साधना नहीं करी, बैठने की आदत नहीं डाली। अभी भी देखो ना, बहुत से लोगों को देखो, जैसे कोहनी होती ना, एक कोहनी टिक के बैठता है, टिक गया कोहनी, कहीं ऐसे बैठ गए, और नहीं तो दीवार तो है ही, दीवार चाहिए तो दीवार के सहारे बैठ गए। आज हमारी युवा पीढ़ी दीवार का प्रयोग करती है। सीधे बैठो, दुकान पे भी बैठते हो ना, दुकान पे भी बैठो, थोड़ा दीवार से दूर बैठो। देखिए, अभ्यास करना है, अभ्यास कहीं भी हो सकता है, जरूरी कि सब सारा तप ध्यान मंदिर में ही करना है। अपने अभ्यास कहीं भी, दुकान पे भी बैठो ना, थोड़ा दूर बैठो दीवार से। अब तुमने दुकान पे अच्छे गद्दे डाल दिए, अच्छी लोट डाल दी, तो मन तो करेगा ही लौटने का, वो लोट पे लौट गए। अब तुमने आसन जयी बनने का प्रयास तो करो। देखो, घोड़ा यदि अभी से प्रयास करेगा तो अवश्य युद्ध जब आएगा तो शत्रु को मार गिराएगा, और घोड़े ने यदि अभी से प्रयास नहीं किया तो मैं बता रहा हूं, मृत्यु खा जाएगी, जीत नहीं पाओगे मृत्यु को, मृत्यु महोत्सव नहीं बनेगा। आसन जयी बनो। रात को भी जो लोग बिस्तर पे सो रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा महीने में एक दिन चटाई पे सोने का अभ्यास करें, तखत पे सोने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरा, कभी कभी नींद नहीं आती, ऐसा बहुत बार होता है, रात को नींद नहीं आ रही है, तो उस समय पागल मत हो जाओ। तुमने सुबह उठ के पूरे घर में खड़ा कर लिया, पूरे घर में मचा दिया, अरे कल सो नहीं पाए, हम सो नहीं पाए, नींद नहीं आई, हमें नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, नींद नहीं आई। ये क्या है? पचाना सीखो थोड़ा। पूरे घर में हल्ला मचा दिया, बहुत ये था, बहुत होता, ऐसा ना ऐसा, पचाना सीखो। नींद जिसको नहीं आ रही उसका सौभाग्य है कि चलो नींद नहीं आ रही, अब इसको सीधे लेट के एक आसन जयी करने का अवसर प्राप्त हुआ, नंबर 1। दूसरा, ये सो जाता, प्रमाद हो जाता, इसको 2 घंटे रात को जगने का अवसर मिला है, पूरी जनता शांत है, पूरे घर के सदस्य शांत हैं, चलो 50 माला नमोकार की देता हूं मैं। अब मर रहा है, कहीं बाईं करवट बदल रहा है, कहीं दाईं करवट बदल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। कुछ ऐसे अज्ञानी भी होते हैं, उनके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो कब जाके चौका में खा के आ जाए, रोटी खा के, और फिर पानी पी के सो जाए। भूख के कारण नींद नहीं आ रही तो खा के सो गए। बताओ, इतना सुअवसर आया था कि नींद नहीं आ रही थी, तो चलो राम नाम जपने का अवसर प्राप्त हुआ, भगवान का नाम जपने का अवसर प्राप्त हुआ, परंतु क्या करें, जिसकी जहाँ होती मति उसको नहीं लगती रति। खाने को नहीं मिलता तो फ्रिज का उठा के धीरे से दूध पी के आ गया, कहीं केला खा के आ गया, कहीं कुछ करके आ गया। अब इसका पेट भर गया, अब ये क्या सोच रहा है, चलो अब थोड़ा आराम मिला, अब मैं सो जाऊं। आराम नहीं मिला, सुबह उतरेगी नहीं तेरी, अब तू रात को खा गया, अब पचेगा ही नहीं, जठराग्नि मंद हो गई तेरी, क्योंकि जैसे सूर्य ढला जठराग्नि मंद। अब बेचारा सुबह जाके शौचालय में जो 5 मिनट लगना था, अब वो लग रहा है उसको 50 मिनट, चिल्ला रहा वहां पे हुआ। और क्या लगता है इसको, चलो नींद अच्छी आ गई तो लाभ मिल गया। लाभ नहीं मिला, और जो लाभ मिलना था अलाभ हो गया जीवन में। विचारणीय विषय। हम प्रसन्न क्यों नहीं हो पा रहे मालूम है? क्योंकि हमने अपनी दिनचर्या को बिगाड़ के रखा है, इसलिए प्रसन्नता नहीं आ रही। और वही दिनचर्या आप व्यवस्थित रखो, आपको बहुत आनंद आएगा जीवन में। अपने आप को आप व्यस्त रखो, बहुत आनंद आएगा आपको जीवन में। शरीर को साधक बनाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत आपको टेका चाहिए, थोड़ा बोल, देखो भाई साहब ऐसे सहारा ले। ये देखो, ये क्या है, ये क्या दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है ना, घड़ी दिखा करो, घड़ी। इस गर्दन की साधना करो। अभी मैं नीचे की तो बातें नहीं कर रहा हूँ, नीचे के अंगों की बातें नहीं कर रहा हूँ। इस गर्दन की साधना बढ़ाओ, चेहरे की। सामने एक टेबल रखो,
तो जैसे मैं बैठा हूँ, ठीक है ना, मुझे वो सामने एक दरवाज़ा दिख रहा है, दरवाजे में कुंडी है। अब उस कुंडी को देखो, देखो कितनी देख सकते हो। मतलब इससे ये पता पड़ेगा कि मैं अपनी गर्दन का नियंत्रण कर पा रहा हूँ कि नहीं। मुझे 2 मिनट में जैसे किसी को गोली मार दो ना, ये मर गए, ऐसा हो जाता है। कहीं वो ऐसे जा रही गर्दन से, कहीं वो यहाँ जा रही, कहीं वो वहाँ पीछे मुड़ गई, कहीं कुछ हो गई। साधना बढ़ाओ, गर्दन की साधना हो जाए। अपने हाथों का नियंत्रण करो कि मेरी उंगलियां कितनी चलायमान है। देखो पप्पू डॉक्टर जैसे बैठा है, बिमल बैठा है, बहुत देर से वही आसन, अभी हाथ नहीं हिले, उंगली नहीं चली। ये तो तीनों को देखो, जब से आज से 10 बार हाथ हिल चुका, कहीं गाल पे, कहीं पैंट पे, कहीं शर्ट पे, कहीं पेट पे, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, और कहाँ कर रहा मुझे नहीं मालूम, दिख नहीं रहा यहाँ से। अभ्यास बढ़ाओ। वास्तव में जब तक शरीर स्थिर नहीं होगा, मन स्थिर होने वाला नहीं है। तुम 50 साल क्या 100 साल जी लेना। यहाँ आचार्य कुंद स्वामी जो बार बार समझा रहे हैं, दुर्धर, देखें गाथा से बोलते ही तो मैंने भूमिका बनाई। काय क्लेश सुवासम दुर्धर तव यर्ण कारणम जान तमनीय शुद्ध स्वरूपम परिपूर्णम चेदि कमणिम मूलम। कमणिम मूलम च इति, कर्म की निर्मूलता का कारण क्या है, मतलब कर्म क्षय का कारण क्या है, यहाँ पे ये समझा रहे हैं। काय क्लेश उपवास दुर्धर तप, कितनी बड़ी उपमा दी है। ये दुर्धर तप है, सामान्य पुरुष इसे नहीं कर सकता, ये महापुरुषों के द्वारा होते हैं। आज जैसे हम हैं, एक मच्छर काट ले ऐसे करना पड़ता है। हमसे भी महापुरुष भगवान पार्श्वनाथ हुए, कमठों ने कितनी उपसर्ग की उपसर्ग कर दिए, महापुरुष हिल नहीं रहे। अभी मत बोलना महाराज वो महापुरुष थे, हम तो ऐसी सामान्य। तुम बन जाओ, किसने मना किया है? अब महाराज जी होता नहीं है, तुम करते नहीं हो। थोड़ी सी धारणा अरविंद भाई बदलने की जरूरत होगी। महाराज जी होता नहीं है, तुम करते नहीं हो। अब जो साइकिल पे चढ़ा ही नहीं है, चलाना सीखा ही नहीं है, वो क्या साइकिल चला पाएगा? आज हमारे मेहमा में बहुत सारे समाज के लोग होंगे जिनको स्कूटर चलाना नहीं आती होगी। आज ऐसे बहुत से लोग हैं, सीख ही नहीं, कहाँ से चलाओगे? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अभ्यास करो। ये शब्द अपनी डिक्शनरी से अपन निकाल दें। कौन सा? होता नहीं है। कभी कोई मुनिराज भी आए, कभी कहें कि देखो भैया ये व्रत कर लो। महाराज जी थोड़ा भाषा बदल दो अपनी। महाराज जी होता नहीं है, ऐसी की जगह बोलो महाराज जी हम करते नहीं हैं। तो इससे क्या होगा? अपने आप में सहन शक्ति आएगी। और कहीं तुमने बोल दिया होता नहीं है, होता नहीं है, जैसे होता ना, कभी किसी को मैं बोल दूं तू पागल है, 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 तो वो नहीं भी है तो क्या बोलेगा? उसे ऐसा लगेगा कि मैं पागल हूँ। ऐसे तुमने यदि रट्टा लगा लिया, होता नहीं है, होता नहीं है, होता नहीं है, होता नहीं है, कभी नहीं होगा, क्योंकि रट्टा लगा लिया, होता नहीं है। आज बताओ, अभी अपन ने पिछले हफ्ते भर में कितनी गोद भराई करी? अरे 5 दीक्षार्थियों की गोद भराई करी। श्री भैया आए थे आज, मुनि विश्वनाथ सागर महाराज जी पन्ना, जिनकी दीक्षा हो गई। छुल्लक निर्वेद सागर जी नाम उनको दिया गया। उम्र कितनी? 23-24 साल। इसके बाद संघ से 3 भैया जी आए थे, जिनकी दीक्षा आचार्य महाराज के कर कमलों से 6 नवंबर 2022 को होने जा रही है। सौरभ भैया, निखिल भैया, भिंड वाले विशाल भैया, और साथ में बोला भैया भी आए थे। कितनी उम्र? 25-30 के आसपास इन लोगों की उम्र।
कल अपने पास की पवई की गोलू दीदी, जिनकी दीक्षा विभाश्री माता जी के पास करगुआ जी में कल होने वाली है। कल 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 अरविंद भाई, कल। सोचो इस उम्र में क्या है ये, क्यों निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा निर्णय, बहुत बड़ी बात है। और देखो ना, अभी तो हम कल भी हमारी जैसे चर्चा चल रही थी, कोई श्रावक आए थे, आचार्य महाराज के पंच कल्याणों की चर्चा चल रही थी कि आचार्य महाराज ने अभी चातुर्मास समाप्त नहीं हुआ है, परंतु चातुर्मास के बाद तक 25 मई तक के सारे पंचकल्याण निश्चित हो गए। तो हमने उनको ये बात बताई, मैंने कहा ये चलो पंचकल्याण होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु सारे पंचकल्याण निश्चित कर दिए, ये नहीं सोचा कि कहीं शरीर में अंतराय हो गया तो, कहीं पैरों में कुछ हो गया तो, कहीं उपवास आदि भी करना पड़े तो, ये सब कुछ भी निर्णय नहीं किया, चले जाए। साधु की शरीर दृष्टि नहीं होती, देह दृष्टि नहीं होती। इसलिए मैंने कल एक दीदी को एक बात बोली थी कि दीदी सारे ज्ञान एक तरफ और जीवन भर आप जो दीक्षा लेने जा रही हैं, आप जो साधु बनने जा रही हैं, आपकी जान बचाएगा, उसका नाम है भेद ज्ञान। याद है किसी को? याद है किसी को? भेद ज्ञान अर्थात आत्मा और शरीर के भिन्न पने का ज्ञान कहलाता है भेद ज्ञान। इसलिए आचार्य कुनकुन स्वामी ने यहाँ पे जो दुर्धर तप के बारे में कह रहे हैं कि साधु ने उपवास कर लिया, माना, अब साधु का शरीर कमजोर हो गया, सिर फटा जा रहा है, सुनते जा रहा, सिर फट रहा है, नींद नहीं आ रही रात को, उस समय क्या करेंगे? दूसरे दिन 9:30 बजे की याद करेंगे कि चलो घट्टू क्या जाएंगे, वाह वो लौकी का गुड़ का हलवा याद आ रहा है, वो पेड़ याद आ रहे हैं, जल्दी जल्दी चावल खाने को मिलेगा, रोटी खाने को मिलेगी, वो पानी मिलेगा, क्या ये याद करेंगे? नहीं, उस समय साधु भेद ज्ञान करेंगे कि मैं, ये तो दुबला मैं थोड़ा ना हो रहा हूँ, ये पेट मेरा थोड़ा दुख रहा है, ये सिर मेरा थोड़ा दुख रहा है, ये तो शरीर है, ये थोड़ा मेरा है। अपने आप में स्थिर हो जाएंगे। आनंद आ गया। इतने तो अंतर है पुरुष और महापुरुष में। पुरुष शरीर को देखता है, मरा जाता है, महापुरुष शरीर को नहीं देखते, आत्मदृष्टि रखते हैं। पुनः ध्यान करो, याद करो गज कुमार मुनि की, याद करो 5 पांडवों की, याद करो सुकौशल सुकुमार स्वामी की। ये क्या कर रहे थे उस समय जब इन लोग के ऊपर उपसर्ग हो रहा था? भेद ज्ञान कर रहे थे। पार्षद पद्म प्रभु स्वामी से प्रार्थना करना आज कि भगवान दुनिया का ज्ञान दिया, कैसे मायाचारी करना है, कैसे किसी को धोखा देना है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे हिंसा करना है, सारा ज्ञान मुझ में लबालब भरा हुआ है। हे भगवान, भेद ज्ञान की प्राप्ति और हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। क्या कह रहे हैं? दुर्धर तप। कौन से दुर्धर तप कह रहे हैं? काय क्लेश उपवासम। काय क्लेश करो और उपवास करो। अब तीनों को कहीं रात को तकिया नहीं मिले ना तो ये चिल्ला उठता है, तकिया कहाँ है मेरी, तकिया ला। अरे मेरे भाई, सुअवसर आया है, तकिया नहीं मिल रही, अपने हाथ की तकिया बना के सो जाओ, सहन करो। विचारणीय विषय है। किसी को खाने में थोड़ा कम मिले ना, नमक अमक नहीं हो, तो ये मत चिल्लाना क्या सब्जी बना दी तुमने। धन्यवाद देना जिसने खाना बनाया, भोजन बनाया है, कि आज तुमने मुझे सहन करने का अवसर दिया। आज दाल में नमक नहीं है, अहो भाग्य मेरा। ये क्या हो जाएगा? तप हो गया। और कहीं बौखला उठे, चिल्ला उठे, सहन नहीं किया, बंद हो गया। क्या करना है? स्वयं निर्णय करो, हम तो बता सकते। काय क्लेश उपवासम, ऐसे दुर्धर तप को कारणन जाने, उसको कारण जानो। किसका?
कर्म फल का। पर ये सब कारण कब होंगे? जब इसको निज शुद्ध आत्मा के स्वरूप पे रुचि होगी तब। क्योंकि देखो लोकाचार में ग्रहण कर लो आप, यदि एक बच्चे को उसकी माँ पे श्रद्धा नहीं है, वो माँ का आंचल काट देगा। एक माँ कहेगी बेटा चलो उंगली पकड़ मैं तुम्हें चलाऊंगी, यदि उसको श्रद्धा नहीं है वो माँ की उंगली नहीं पकड़ेगा, चलना नहीं सीख पाएगा। वो यदि एक बच्चा नाली के पास जा रहा है और माँ उससे कहेगी कि चलो वहाँ मत जाना, यदि वो माँ की डांट को सहन नहीं कर पाएगा वो नाली में गिर जाएगा। तो जब एक लोकाचार में जब तक एक बच्चे को, एक बालक को एक माँ के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वो वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे ही कुनकुन स्वामी कह रहे थे आत्म स्वरूप पे श्रद्धा है कि मैं जीव हूँ, तब जाके ये काय क्लेश तप उपवास आदि दुर्धर तप कारणम जाने कर्म निर्मूलम, कर्म के निर्मूल का कारण जानो। ऐसा कुनकुन स्वामी गाथा क्रमांक 75 में समझा रहे हैं कि कर्म क्षय का कारण क्या है। इसलिए श्रावक को अभी आर्य का पद को प्राप्त अभी तक हुए नहीं हो, साधु पद को प्राप्त अभी तक हुए नहीं हो, कोई बात नहीं, घर में रहकर कम से कम ठीक है विराधना तो देखो होती ही है। चलो आधे घंटे विराधना कर ली तो कम से कम 23 घंटे तो साधना के रखो। तो आज से अपनी थोड़ी विचारधारा बदल देना। मैं संचित में उपसंहार कर दूँ, नहीं तो पता चला सब भूल के उड़ गओ। खाने को थोड़ा कम मिल जाए, नमक नून मिर्च नहीं हो, अपना अहोभाग्य मानना कि चलो आज मैं सहूँगा, मेरी निर्जरा होगी। रात को नींद ना आए, अपना अहोभाग्य मानना कि चलो आज मैं, मेरा अहोभाग्य, सो जाता हूँ, प्रमाद हो जाता था, चलो आज मैं लेट कर, बैठ के करो, बैठ जाओ, बैठे लेट के करो, चलो आज मैं भगवान के नाम लेता हूँ, 2 घंटे मुझे अवसर मिला है, कोई विघ्न करने वाला नहीं है। ये कितना हो भाग्य। देखो ना जितनी माताएं हैं, माताओं को भी थोड़ी सोच बदलने की आवश्यकता है। मानो घर के सब चले गए, अब एक महिला घर में अकेली, अरे काय अब वो फ़ोन ले लिया, काय कब आ रहा है, उन्हें परेशान कर दिया फ़ोन लगा लगा के। सु अवसर मिला है, चलो कोई नहीं है, आज हम भक्तांबर पढ़ते हैं, आज हम अकेले हैं, चलो माला फेरते हैं। कुल मिला के सोच बदलने की आवश्यक है, और सोच बदल दी तो अरविंद भाई कल ही घर छूट जाएगा और अवश्य निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। रक्षा करो जीव की, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान, कर्म अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी की।